नमस्कार साथियों, महाभारत के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। पांडु का श्राप और पांडवों का जन्म। राजा पांडु अब हस्तिनापुर के सबसे शक्तिशाली राजा बन चुके थे। उनके नेतृत्व में कुरु वंश लगातार मजबूत होता जा रहा था। लेकिन भाग्य चुपचाप उनके लिए एक विनाश लिख रहा था। एक दिन राजा पांडु जंगल में शिकार खेलने गए। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा और हाथ में धनुष लिए पांडु अपने शिकार की तलाश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा दो हिरन जो एक साथ बैठे थे। पांडु ने बिना देर किए अपने बाण चला दिए। बाण लगते ही दोनों हिरन दर्द से तड़प उठे। लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने पांडु को अंदर तक हिला दिया। वे कोई साधारण हिरन नहीं थे, वह थे महर्षि किंडम और उनकी पत्नी, जो हिरन का रूप धारण किए हुए थे। मरते हुए महर्षि कंडम ने पांडु की ओर देखा और क्रोध में बोले, राजन, तुमने मुझे उस समय मारा जब मैं अपनी पत्नी के साथ था। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस दिन तुम अपनी पत्नी के पास जाने का प्रयास करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही पांडु के हाथ कांपने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि एक क्षण की गलती ने उनका पूरा जीवन बदल दिया है। राजा पांडु राजमहल लौटे और उन्होंने सिंहासन छोड़ने का निर्णय किया। उन्होंने राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं जंगल में रहने चले गए। कुंती और माद्री भी अपने पति के साथ वन में चली गई। समय बीतता गया, लेकिन पांडु का मन अशांत रहने लगा। उन्हें डर था कि उनके बाद कुरुवंश का क्या होगा, क्योंकि वह कभी पिता नहीं बन सकते थे। तभी कुंती ने उन्हें एक रहस्य बताया। युवावस्था में महर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया था, एक ऐसा मंत्र जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। यह सुनकर पांडु के मन में आशा जागी। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज को स्मरण किया और जन्म हुआ युधिष्ठिर का। फिर उन्होंने वायुदेव को बुलाया और जन्म हुआ भीम का। इसके बाद देवराज इंद्र के आशीर्वाद से जन्म हुआ अर्जुन का। उधर माद्री भी पुत्र चाहती थी। कुंती ने अपना मंत्र माद्री को दे दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया और जन्म हुआ नकुल और सहदेव का। अब पांचों पांडव जन्म ले चुके थे, लेकिन भाग्य अभी शांत नहीं हुआ था। एक दिन जंगल में राजा पांडु माद्री को देखकर अपने श्राप को भूल बैठे। उन्होंने माद्री को स्पर्श किया और उसी क्षण महर्षि किंडम का श्राप सत्य हो गया। राजा पांडु वहीं गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री खुद को इसका दोषी मानने लगी।
और उन्होंने पांडु के साथ सती होने का निर्णय लिया। अब कुंती अकेली थी 5 छोटे बच्चों के साथ, और यहीं से शुरू होने वाली थी पांडवों की असली यात्रा। अगले अध्याय में हम जानेंगे हस्तिनापुर में पांडवों की वापसी और कौरवों के जन्म की कहानी। धन्यवाद।